गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज आपका हिंदी में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। न्याय। न्याय मतलब इंसाफ। क्या होता है न्याय? यानी कि सच बात का साथ देना, न्याय करना, हमेशा इंसाफ करना, है ना। कभी भी झूठ का साथ ना देना, सच का साथ देना, ठीक, हक की बात बोलना। तो बच्चों देखते हैं चैप्टर में क्या है, पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, यानी जो कहानी है ये बहुत पहले की बताई गई है आपको। काशी में वीर भानु नामक एक राजा थे। वीर भानु एक राजा थे जो काशी में राज करते थे। ठीक है, वो काशी के राजा थे। वे बहुत न्यायप्रिय, न्यायप्रिय यानी न्याय को प्रिय, न्याय पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद थे। और प्रजा वत्सल थी, यानी कि प्रजा से भी उतना ही प्रेम करने वाले थे। प्रजा से प्रेम करने वाले को कहते हैं प्रजा वत्सल। प्रजा भी उसका बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि वो प्रजा से प्रेम करते थे, प्यार करते थे उससे, तो प्रजा भी उनका उतना ही सम्मान करती थी। उनकी रानी का नाम था करुणा। क्या नाम था? करुणा। करुणा उनकी रानी का नाम था। दास दासियां हर समय उसकी सेवा में खड़े रहते थे। यहाँ पे रानी की बात हो रही है, यानी रानी की सेवा में हमेशा उसके आगे पीछे बहुत सारे नौकर नौकरानियां रहते थे। उसे किसी चीज़ का अभाव ना था, यानी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं थी। हर चीज़ उसके आगे थी, हर चीज़ उसके पास रहती थी। जिस वस्तु की इच्छा करती वह तुरंत मिल जाती। उसे जो भी चाहिए होता, जो भी चीज़ चाहिए होती, किसी भी चीज़ की उसको इच्छा होती थी तो फ़ौरन उसे वो चीज़ मिल जाती थी। उसके सुख की सीमा ना थी, उसके सुख की कोई सीमा ही नहीं थी। हर तरह का उसके पास हर चीज़ थी उसके पास। दुख क्या होता है वह जानती ही नहीं थी। ठीक है, कि दुख क्या चीज़ है उसे नहीं पता था, कि क्या परेशानी होती है, क्या दुख होता है, उसे कुछ नहीं पता था। उसके पास सिर्फ सुख ही सुख था। एक बार शरद ऋतु थी, यानी शरद ऋतु का मौसम था, यानी कि ठंड का मौसम था। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने गंगा में स्नान करने का विचार किया। रानी को विचार आया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं गंगा में स्नान करूं। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि नदी की ओर जाने वाले सभी रास्ते रोक दिए जाएं और सब घाट खाली करा दिए जाएं। ठीक है, क्योंकि जब रानी की इच्छा हुई स्नान करने की तो उसने राजा से कहा, तो राजा ने भी फौरन तुरंत आज्ञा दे दी कि जितने भी रास्ते नदी की तरफ जाते हैं वो सारे रास्ते रोक दो। वहाँ पर कोई आना जाना नहीं चाहिए उस दिन, है ना। सारे घाट जो है, वो सारे पानी की जो जगहें हैं नहाने के लिए, वो सारी जगहें भी खाली करा ली जाएं। राजा की आज्ञा होते ही सभी रास्ते रोक दिए गए और सारे घाट भी खाली करा दिए। जो गरीब लोग नदी के किनारे झोपड़ियाँ बनाकर रह रहे थे, वे भी अपनी झोपड़ियाँ खाली कर कर, यानी छोड़कर कहीं चले गए। वो भी उस दिन कहीं और चले गए थे। क्यों? क्योंकि राजा की आज्ञा थी। अगले दिन रानी अपनी 100 सखियों को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चली। ठीक है, तो अगले ही दिन रानी ने अपने गंगा स्नान के लिए वो रवाना हो गई। और वो कितने सखियों को लेकर गई थी? 100 सखियों के साथ गई थी। जब वे गंगा के तट पर पहुंची तब पूरब दिशा में सूरज निकल रहा था। ठीक है, जब वो वहाँ पर पहुंची, यानी कि वो सुबह ही गई थी, बिल्कुल सुबह पूरब दिशा में होता है सूरज। उनकी हंसी मजाक की आवाज़ें नदी के तट पर गूंजने लगी, यानी कि वो हंसती हुई नदी के किनारे जा रही थी और वहाँ पर उनकी हंसी की आवाज़ें भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगी। करुणा ने अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान किया। उसने नदी में अपनी सखियों के साथ स्नान किया। नदी का पानी बहुत ठंडा था, क्योंकि ठंड का मौसम था तो नदी का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। उसमें स्नान करके रानी ठिठुर गई। रानी को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई, चढ़ गई बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा, और थर थर काँपने लगी और वो ठंड की वजह से कँपकँपाने लगी। उसने अपनी सखियों से कहा, जल्दी आग जलाओ, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। जब ठंड लगती है तो हमें आग की ज़रूरत होती है तपिश के लिए। तो उसने कहा कि मुझे भी क्या चाहिए, गर्मी, इसलिए तुम कहीं ना कहीं आग का इंतज़ाम करो, आग जलाओ। रानी की आज्ञा होते ही सखियाँ लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ीं। यानी कि जंगल में उन्हें लकड़ियाँ मिलती हैं आग जलाने के लिए, इसलिए वो फ़ौरन रानी के कहने से जंगल की तरफ चली। यह देखकर रानी और चिल्लाई। क्या कहा उसने? अरे इतनी दूर कहाँ भागी जा रही हो? यह सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही है इसी में आग लगा दो। यानी तुम इतनी दूर जंगल में मत जाओ, जिस सामने ही झोपड़ी है
वो झोपड़ी किसी की थी, कोई रहता था उसमें, लेकिन रानी ने नहीं सोचा। रानी ने कहा कि तुम इसे ही आग लगा दो। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा ना करें, न जाने किस गरीब की झोपड़ी है, झोपड़ी जल जाने पर वह बेसहारा हो जाएगा, इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा। तो उसने कहा कि किसी की झोपड़ी लग रही है, अगर ये झोपड़ी ही जल गई तो वो कहाँ रहेगा, है ना, कहाँ जाएगा इस ठंड में वो। यह सुनते ही रानी को क्रोध आ गया। रानी क्या हो गई, गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा। वह बोली, तुम्हें इस झोपड़ी की तो चिंता है पर मेरी नहीं। जब सखी ने उसे समझाना चाहा तो वो और ज़्यादा गुस्से में हो गई और कहने लगी कि झोपड़ी की चिंता ना कर कर तुम मेरी चिंता करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। सखियाँ बेचारी क्या करती, जब वो मान ही नहीं रहे रानी तो सखियाँ कुछ नहीं कर सकीं। उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी धूं धूं करके जल उठी। वो तो तिनका था, उसमें जैसी आग लगी वो पूरी झोपड़ी जल्दी से धूं धूं करके जलने लगी। आग की चिंगारियाँ उड़कर उसकी झोपड़ियों पर गिरने लगी। ठीक है, जैसी आग लगी तो दूसरी झोपड़ियाँ भी उसके साथ साथ जल गईं, क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ती हैं। थोड़ी ही देर में आग दूर तक फैल गई। धीरे धीरे सारी झोपड़ियाँ जलकर राख हो गईं, क्योंकि हमने पढ़ा था वहाँ बहुत सारी झोपड़ियाँ थी, नदी के किनारे एक साथ ही बहुत सारी झोपड़ियाँ थीं। उन्होंने सिर्फ एक झोपड़ी में आग लगाई, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारी झोपड़ियाँ भी जलकर बिल्कुल राख हो गई। तो रानी ने कुछ सोचा ही नहीं, बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी परेशानी को दूर करने के लिए उसने इतनी सारी झोपड़ियों को आग लगवा दी। तो बच्चों आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है। चलिए ठीक है, आज क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे।